भागवत परिवार समाज के लिए समर्पित है, समाज के लिए जिंदा है। नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से संसारवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो हमारी मुख्य खबर है किसी पॉलिटिकल या कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, एक धार्मिक मुद्दा या एक धार्मिक चर्चा हम आप सबके बीच में लेके आए हैं। क्योंकि आजकल की जिंदगी में इंसान इतना बिजी हो चुका है कि भगवान को याद करने का भी समय उसके पास नहीं है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सारी दुनिया को भगवान के साथ जोड़ते हैं, उन्हें साथ लेके चलते हैं कि हाँ, हमें समय समय पर भगवान को भी याद करते रहना चाहिए। तो आज विशेष तौर पर हमारे साथ कुलवंत सिंह चड्ढा जी है, राष्ट्रीय भागवत परिवार के ये मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हम चर्चा रखेंगे, भागवत कथा इनके द्वारा करवाई जा रही है, उनके बारे में विशेष हम इनसे आज चर्चा करते हैं। जी चड्ढा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संसारवाणी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप यहाँ तक पहुँचे और राष्ट्रीय भागवत परिवार को सम्मान दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो पहला सवाल यही रहेगा कि मतलब आजकल दुनियादारी बहुत बिजी हो चुकी है, हर इंसान बिजी है, समय बहुत कम मिलता है भगवान की पूजा अर्चना करने में। क्या कहना चाहेंगे भी किस ओर जा रही है दुनिया? सबसे पहले थोड़ा सा इस पे जाइए। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर में अनेकों जगह के लोग रहते हैं। सब अपने शेड्यूल के चलते अपनी रोज़मर्रा में व्यस्त हैं। उनके जो छोटे बच्चे हैं नशे से लीन हैं, इधर उधर वो भटक रहे हैं दिशा दशा। इस व्यवस्था को देखते हुए, इस सामाजिक विषय को लाते हुए धार्मिक ग्रंथों से आदमी को संस्कार मिलते हैं, जीवन जीने का एक मार्ग मिलता है। इस आधार को लेकर के, इस व्यवस्था को देखते हुए हमने श्रीमद् भागवत कथा अन्य ग्रंथों का गुणगान समय समय पर करा देते रहते हैं, जिससे हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को संस्कार मिल सके और अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रख सके। कहावत है, संस्कार जिंदा होंगे तो संस्कृति खुद जिंदा होगी, और संस्कृति जिंदा होगी तो हमारा जीवन सफल होगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं। भागवत कथा जो करवाई जा रही है कब शुरू हुई थी और किन के द्वारा शुरू की थी, ये बताएं थोड़ा सा। ये भागवत कथा 8 सितंबर से पितृपक्ष में शुरू की गई और ये हमारी तरह साध्वी प्राची जी के गोस्वामी जी के माध्यम से इस कथा को प्रसारित किया जा रहा है और कथा व्यास के रूप में वो लोगों को प्रभु का रसपान करा रही हैं। उनका भी दिल से धन्यवाद। और अगर मैं बात करूं तो कथा पहली बार हो रही है या कैसे हुआ है, कितने नंबर की कथा है ये? हमारी कथा में इस हरिद्वार में जो हैं 20 जून 2016 में आया था। मैंने यहाँ की यथास्थिति को देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया कि यहाँ धर्म से जुड़े हुए लोग कम हैं और यहाँ नशे की और अन्य व्यवस्था की ओर। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सुभाष नगर शिक्षा के हब में बहुत पीछे है। हमारे यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी 10 में से एक भी नहीं है। अगर PCS तक तो है, IAS IPS हमारे सुभाष नगर में नहीं है। ये बड़े शिक्षा का दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरी एक सोच थी कि शिक्षा और धर्म से लोगों को जोड़ा जाए, संस्कारों से जुड़ेंगे तो आदमी कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करेगा, पढ़ लिख करके अफसर बनेगा तो समाज में अच्छी नीतियाँ उसमें आएंगी और अच्छा काम करेगा। जैसे आपने शिक्षा की बात ली है कि बहुत हर जगह, अगर सुभाष नगरी की बात मैं ना करूँ तो हर जगह ही बहुत पीछे है कहीं ना कहीं शिक्षा। क्या कारण मानते हैं इसका? शिक्षा में जो प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं उनकी हठधर्मिता के कारण वहाँ एक बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है, इसकी फीस भी समय से नहीं जा पाती। फिर भी मैं एक उन्हें सौभाग्यशाली बनता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने IPS IAS हैं वो प्राइमरी स्कूलों के पढ़े लिखे हैं। मैं लोगों का एक भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के हमारे अध्यापक आते हैं, फिर हम उन पर विश्वास नहीं करते, उनसे हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में अपने को असमर्थ मानते हैं। और हम मानता हूं कि उनसे योग्य व्यक्ति, जो सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं, उनसे योग्य टीचर तो कहीं हिंदुस्तान के किसी प्राइवेट सेक्टर में मिल ही नहीं सकता। ये मैं खुले मंच से कहता हूँ और खुले विचारों से कहता हूँ। अपने बच्चों को, अगर हम सब मिलकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराएं तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी काबिल बन सकते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा
कि सरकारी स्कूलों की यथादशा स्थिति को संवारने का काम करें। बात करूं तो किस तरह से जो 9वीं भागवत कथा चल रही है, शुरुआत किस तरह से की गई थी, ये क्या बताइए थोड़ा। शुरुआत 2017 से हम करते आ रहे हैं। एक भागवत वर्ष में हम वेंकट हॉल में करते हैं बड़े स्तर पर, जिसमें हम बहनों को कलश, नारियल और पूरी व्यवस्था उन सब लोगों के सहयोग से वो कथा होती है। और सुभाषनगर के उद्धार के लिए और देश में जो तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं उसकी सुख समृद्धि के लिए हम ये कथा कराते हैं। और कल नवी कथा का प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि विशाल गर्ग जी, किरण बहन जी और शहर की काफ़ी बहनें रहीं और सब में हास्योल्लास था कि प्रतिपक्ष में कथा हो रही है, हमारे जीवन का उद्धार होगा, कहीं ना कहीं हम पुण्य के भागी बने। लव जिहाद की बात की है, लेकिन वो काम तो सरकार का या शासन प्रशासन का होता है ना, भागवत परिवार का क्या रोल है इसमें जी? भागवत परिवार का रोल है अपनी बहन बेटियों को जागृत करना, अपने धर्म के प्रति समर्पित रह करके अपने धर्म का पालन करना। और जो धर्म जो हमारा सनातन सिखाता है वो कोई धर्म सिखा ही नहीं सकता। सामाजिक कार्यक्रम पर भी थोड़ा सा चानन डाले, रोशनी डाले, क्या है सामाजिक कार्य में जैसे बेटियों का विवाह सामाजिक कार्य है। ठीक है। कहीं विकास कार्य की बात आती है तो क्षेत्रीय लोगों से कह करके उस विकास कराने का काम भी करते हैं। जैसे कि कई जगह क्या होता है कि हम रहते हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं बन पा रही तो लोगों को एकत्रित करके उस व्यवस्था को बनाने का काम करते हैं और उनमें क्षेत्रीय लोगों का सहयोग कराते हैं और करने का भी काम करते हैं। राष्ट्रीय भागवत परिवार जो दलित समाज के लोग अन्य धर्मों में जा रहे हैं उनकी घर वापसी कराने का भी कार्य बहुत जिम्मेदारी से करता है। जैसे कोटद्वार में कराने का काम किया, जैसे हरिद्वार में भी 14 जनवरी को कार्यक्रम कराने का चर्चा चल रही है, जितने 250 परिवारों को ईसाई धर्म अन्य धर्मों से सनातन धर्म में वापसी कराने का काम करेगा। और सच्चे हृदय से और सच्ची गहराइयों से एक एक पदाधिकारी राष्ट्रीय भागवत परिवार का सनातन के लिए कार्य करता है। सबके लिए जीलो धाम से धन्यवाद, आभार। पत्रकार बंधुओं का भी, सामाजिक बंधुओं का भी जो राष्ट्रीय भागवत परिवार को सहयोग करते हैं और जो तरह तरह की चर्चा करके जो भागवत परिवार को और भागवत परिवार के अध्यक्ष को बदनाम करने का काम करते हैं, उन लोगों को भी दिलों की गहराइयों से आभार व धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय भागवत परिवार की भूमिका को जाना है, उसकी कथनी और करनी को दिल से जानते हैं। बदनाम क्यों किया जाता है? मतलब वो भगवान को नहीं मानते जो करते हैं? उन्हें लगता है मैं दलित समाज का बेटा हूँ, वो ब्राह्मण समाज के लोग होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाते। मैं कहता हूँ कि आज तक भागवत परिवार को उन्होंने अपने जीवन में कोई सहयोग किया हो तो वो किसी माध्यम से, किसी पत्रांक के माध्यम से, किसी रसीद के माध्यम से, किसी ऐसे प्रूफ के माध्यम से कहें कि हमने राष्ट्रीय भागवत परिवार का सहयोग किया है। और राष्ट्रीय भागवत परिवार समाज के लिए कार्य नहीं करता, क्योंकि भागवत परिवार समाज के लिए समर्पित है, समाज के लिए जिंदा है और समाज के लिए हमेशा कार्य करता रहेगा। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना।